भारत की एक ऐसी रहस्यमय जगह जहां विज्ञान भी हो जाता है खामोश। दूल्हादेव का है यह मंदिर। शनिवार को होते हैं विशेष दर्शन, हर मनोकामना होती है पूरी। मोड़ दिया नेशनल हाईवे का रुख, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होते हैं दर्शन। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन का होता है पालन। खबर नरसिंहपुर से, जहां भारत में लाखों की संख्या में मंदिर हैं। हर मंदिर की अपनी अलग अलग पौराणिक कथा व मान्यता है और बहुत से मंदिर अपने चमत्कार के कारण प्रसिद्ध हैं। इन चमत्कारों का रहस्य आज तक विज्ञान भी पता नहीं लगा पाया। कुछ जगह ऐसी कि वह आज भी विज्ञान के लिए एक चुनौती बनी हुई है। यह ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसान के जहन में बस जाती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी एक रहस्यमय जगह के चमत्कार के बारे में, जिसको जानकर दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस धरती पर कई ऐसी जगह हैं जो अपने रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में दूल्हादेव दादा महाराज का यह मंदिर। विज्ञान के नजरिए से देखें तो दादा महाराज का यह मंदिर दुनिया की चुनिंदा जगह में से एक है। देखिए खास रिपोर्ट। यूँ तो भारत देश में अलग अलग मंदिरों का अपना विशेष महत्व है और हर मंदिर की अपनी एक मान्यता है, लेकिन आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे मंदिर जहां धर्म और विज्ञान दोनों से इतर ये मंदिर, जहां पर विज्ञान खुद हार मानता है। और अगर हम यहाँ के चमत्कारों की बात करें तो लोगों की मनोकामना केवल एक पन्नी बांधने से और एक दर पर माथा झुकाने से पूरी होती हैं। वहीं अगर इसके और मैं इसके थोड़े से नज़दीक आपको ले जाऊंगा तो NH जो नेशनल हाईवे कहीं नहीं मोड़ा जाता है, इस स्थान पर आकर के नेशनल हाईवे को भी अपना रुख मोड़ना पड़ा। दादा महाराज की कई पीढ़ियों से चले आ रहे भक्ति में लीन एक भक्त ने मीडिया से चर्चा करते हुए मंदिर के इतिहास के बारे में बताया। इस मंदिर में पिछले 200 सालों में कई बार ऐसा हुआ जिसने मंदिर को निस्तेनाबूद करने की कोशिश भी की गई, मगर परिणाम इसके विपरीत ही हुए। आइए सुनते हैं। दादाजी की तो मान्यता बहुत बड़ी भी है। दादाजी की कृपा है, लोग आते हैं जिनकी मान्यता पूर्ण होती है वो भंडारा भी चढ़ाते हैं। दादाजी पे पूरे परिवार के लोग आते हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, बम्बई, भोपाल सब लोग आते हैं यहाँ पे और वो भंडारा करते हैं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन बहुत बड़ा मेला भरता है दादा महाराज का। आज के करीबन 1960 की घटना है। यहाँ से एक SDO साहब निकले तो छोटी सी मड़िया थी, उन्होंने कहा इस मड़िया को तोड़ो, अपन रोड को सीधा करेंगे, नेशनल हाईवे 26 नंबर को सीधा करेंगे। तो यहाँ की लेबर थी, उन्होंने मना कर दिया, कहा ये दादा महाराज का मंदिर है, हम इनको नहीं तोड़ेंगे। तो साहब ने बोला नहीं तुम नहीं तोड़ोगे तो हमको लाओ। तो उन्होंने गैंती ली और 2-3 गैंती मारी और बोले इसको तोड़ो। तो बेचारे वे तोड़ने लगे मजबूरी में। तो SDO साहब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पहुँचे, एक इमली का झाड़ था, जीप से जा रहे थे तो वो टकरा गए। टकराने में जो 4 लोग और बैठे थे वो सुरक्षित बच गए और SDO साहब वहीं पे स्पॉट पे ख़त्म हो गए। उनका चबूतरा बना। अभी जब NH 4 लाइन का जब निर्माण हो रहा था जब उनका चबूतरा टूटा, नहीं तो जब भी उनके परिवार के लोगों ने यहीं आकर के चबूतरा बनवाया था। तो फिर जब मंदिर का स्थिति निर्माण हुआ, बड़ा मंदिर बना, तो फिर 4 लाइन वाले आए यहाँ पे। तो मैंने सोचा इस मंदिर को हटाएं। तो यहाँ के अधिकारियों ने बोला साहब हम नहीं हटाएंगे, कलेक्टर वगैरह ने बोला हम यहाँ से मंदिर नहीं हटाएंगे, आपको हटाना तो हटा दो। तो यहाँ से दिल्ली के सबसे बड़ा अधिकारी था वो आया था, कम से कम उसके आगे पीछे 60-70 जीपें लगी थी। बहुत बड़ा गोरा था, यूरोप का था। तो उसने बोला ठीक है एक काम करो, इस मंदिर को जहाँ का तहाँ रहने दो और रोड को घुमा दो। तो उस कारण ब्रिज को बनाना पड़ा उनको। मंदिर से सटे इस ओवर ब्रिज को देखिए। दरअसल इस नेशनल हाईवे के ओवर ब्रिज की भी मंदिर से जुड़ी एक सत्य घटना है। दरअसल हुआ यूं कि आज से लगभग 10 साल पहले बन रहे नेशनल हाईवे के निर्माण के वक्त ये मंदिर रास्ते में आ रहा था। उक्त वक्त भी इस मंदिर को तोड़ने के लिए भारत और जापान के नाम चीन इंजीनियर्स आए। महंगी से महंगी शक्तिशाली मशीनों को लाया गया, मगर मंदिर की एक ईंट तक न हिला सके। जिन महंगी मशीनों से मंदिर को तोड़ना था वह मशीनें मंदिर के सामने आते ही बंद पड़ जाती और जो भी व्यक्ति इस मंदिर को तोड़ने के लिए जाता उसे या उसके परिवार को दुष्परिणाम भोगने पड़ते। आखिरकार इंजीनियर्स को रास्ते का रुख ही मोड़ना पड़ा और मंदिर के स्थान को छोड़कर उसके बगल से रास्ता बनाया गया। मैं बेसिकली होशंगाबाद से बिलोंग करता हूँ और अभी हम एक फंक्शन में पेपर जबलपुर एक फलदान लगुन लेके जा रहे थे। तो हमें घर से बोला गया था कि आप जबलपुर से पहले नरसिंहपुर जैसे पहुँचेंगे वहाँ पे दादा का मंदिर पड़ेगा अपने, तो वहाँ पे दादा को निमंत्रण और प्रसाद देने के बाद फिर आपको जबलपुर जाना है। एक्चुअली सर ये दादा दूल्हादेव महाराज का मंदिर है और वो सभी के जो घर के गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, वो दूल्हादेव महाराज होते हैं कुल के देवताओं में। तो यहाँ से पहले स्टार्टिंग यहाँ से करनी चाहिए। तो पहले निमंत्रण देने के बाद आपको आगे जाना है।
वैसे यह मंदिर मुख्यतः मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ है। यहाँ आप देश विदेश के किसी भी कोने से सड़क मार्ग, हवाई मार्ग या फिर रेल मार्ग के द्वारा पहुँच सकते हैं। बता दें कि नरसिंहपुर जिले में हवाई सेवा उपलब्ध नहीं है। हवाई मार्ग से पहुंचने के लिए दादा के भक्तों को पहले जिले के निकटतम जिले में पहुंचना होगा, जो कि जबलपुर और भोपाल हैं। उसके बाद सड़क मार्ग या रेल मार्ग द्वारा नरसिंहपुर जिले में पहुंच पाएंगे। जबलपुर से सड़क मार्ग की मंदिर की दूरी 78 किलोमीटर एवं भोपाल से 245 किलोमीटर है। इस मंदिर में जिले के दूर दराज से आए हुए दादा के भक्त मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में बैठे गरीबों अपने खर्चे से मुफ्त चाय नाश्ते का प्रबंध भी कराते हैं। इस मंदिर की एक और विशेषता यह भी है कि यहाँ भक्त जो भी पैसे दान करते हैं उसे मंदिर कमेटी के द्वारा जन कल्याण में ही खर्च किया जाता है। कोरोना महामारी के वक्त भी मंदिर कमेटी ने जिला कलेक्टर राहत में लगभग 5 लाख रुपयों का दान जिले की जनता के कल्याण में किया था। तो मैं और मेरे सहयोगी मुकेश इस समय आ चुके हैं उस दर पर जहां होती हैं मनोकामनाएं पूरी, जहां के लिए मोड़ा गया NH का रास्ता। मुकेश हमारे साथ हैं। चूँकि मुकेश यहीं के रहने वाले हैं तो मुकेश हमें विस्तार से ये भी बता पाएंगे कि क्या मनोकामना है और क्या इतिहास है मंदिर का। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको बता दूँ इसके इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि लगभग कई सौ साल पहले यहाँ पे एक बहुत छोटी मूर्ति दादा महाराज की थी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये बड़ी मूर्ति जो भी आप देखेंगे ये तो बहुत बाद में यहाँ पे रखी गई है। सबसे पहले छोटी मूर्ति में ही कुछ लोग यहाँ के ग्रामीण जो थे वो आया करते थे, पूजन आरती किया करते थे। और क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि उस समय जो चढ़ोतरी होती थी वो 200, 250, 500 अधिकतम 1000 रुपये होती थी। पर यदि आज की बात करें तो आज दादा महाराज का जो मंदिर है इतना विशाल हो चुका है कि यहाँ लोग चढ़ौती के नाम पर हज़ारों, आप यदि सुबह से लेकर शाम तक जो देखेंगे तो हज़ारों रुपए की चढ़ौतियाँ हो जाती है। केवल चढ़ौती नहीं, यहाँ पे लोगों की जो मान्यताएं हैं वो भी पूरी होती हैं। कई सारे तरीके हैं। लोग यहाँ पर अपने मन से या तो पन्नी बांधते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं, या फिर यहाँ माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं। कई लोग बोल कर जाते हैं कि भाई मैं 5 शनिवार आपके दर पे आऊँगा। भाई मैं जानना चाहूँगा, जैसे नेशनल हाईवे जो होता है, नेशनल हाईवे के बारे में कहा जाता है कि इसका रास्ता ना मोड़ा जा सकता है, ना ही इसका जो एक बार नक्शा जो बना दिया उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। क्या कहानी रही होगी और क्या लोगों ने बताया जिनसे आपने बात की कि ये रास्ते को भी मोड़ना पड़ा? ये बिल्कुल ये सही बात है कि NH का भी मुड़ जाना ये बहुत बड़ी बात है। काफ़ी साल पुरानी एक बात है कि जब ये रोड बन रही थी तो वहाँ के जो इंजीनियर वगैरह हैं वो यहाँ पे आए, उन्होंने नक्शा सब देखा, तैयार किया और नक्शे के दौरान ये कहा गया था कि मंदिर जो है मंदिर टूट के और रोड बनेगी। पर क्षेत्रीय लोगों ने इसका विरोध किया, वो नहीं माने, तो उन्होंने खुद ही गैती लेके और मजदूरों से बोला कि आप मेरे साथ आओ, मैं तोड़ने में पहले मैं तोड़ता हूँ फिर आप तोड़ना। तो उन्होंने उसमें लगाया और वो थोड़ा सा तोड़ के और आगे निकल गए। आगे जाके उनके साथ एक घटना होती है जिसमें उनकी मौत हो जाती है। तो क्या मानते हैं विज्ञान भी मात खाता है इस दर पर? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सटीक शब्द बोला है, विज्ञान भी इस मंदिर में मात खाता है। अच्छा, इसके इतर अगर मैं बात करूं तो प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं का आना और इतनी व्यवस्थाएं होना, समिति को कितने संघर्ष करने पड़ते होंगे, कितना परिश्रम लगता होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ जो समिति है उसका मैनेजमेंट भी इतना सटीक है, जो लोग इतना व्यवस्थित रूप से इसको संचालित करते हैं कि आप इसकी सुंदरता देख लें या आने जाने के लिए आप व्यवस्थित रास्ता देख लें। उन्होंने पहले देखा कि पहले कम लोग आते थे तो इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, पर जब देखा कि भक्तों का तांता लगा है तो उन्होंने व्यवस्थित, जैसे आप मैहर या बड़े मंदिरों में देखते हैं तो आने जाने के लिए पूरा महिला के लिए अलग रास्ता है, पुरुष के लिए अलग है। बाहर आप देखें क्योंकि कोरोना चल रहा है तो सैनिटाइजर की व्यवस्था है। सभी जो भी दर्शनालु आते हैं उन्हें बोला जाता है कि मास्क लगा के आएँ आप, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या यहाँ ना बने। तो मुकेश, एक चीज़ और, जब हमारे दिमाग में मंदिर की थ्योरी आती है तो वही पुराने जो हालात हैं मंदिरों के, जिनके जीर्णोद्धार भी नहीं हो पा रहे हैं, इसके इतर ये होना तो भक्तों की कृतनी श्रद्धा और ईश्वर का कितना आशीर्वाद आप इस स्थान पर मानते हैं? बिल्कुल, वो तो आप इस मंदिर की बनावट को देख के अनुमान लगा सकते हैं कि भक्तों का जो मंदिर के प्रति रुझान है वो क्या है। क्योंकि पहले मंदिर कुछ सालों पहले क्या था और आज की तारीख में क्या है, ये तो अब मतलब मैं कुछ कह नहीं पा रहा। आप खुद मंदिर के हालात देखें और देख के आप आकलन कर सकते हैं इसका। चलिए, हम आज थे दूल्हादेव दादा दूल्हादेव के दरबार में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध दरबार है नरसिंहपुर ज़िले का, और यहाँ पर आसपास के कई ज़िलों से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करते हैं। दुनिया में कई ऐसे रहस्य होते हैं जिन पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है। कई प्रकार की खोज के बाद भी वह रहस्य बनकर ही
रह जाते हैं। उनके पीछे का राज सदियों की कोशिशों के बावजूद भी कोई नहीं जान पाता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। इसी प्रकार दुनिया में भी कई जगह ऐसी हैं जो रहस्यमय हैं। आप ऐसी जगहों के बारे में जानकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसे स्थान आज भी एक गहन रहस्य बने हुए हैं।